दिल्ली से इजराइल तक और इजराइल से दिल्ली तक का सुनहरा अवसर आपके साथ इस समय प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे बहुत अजीज मेहमान चक्रधारी जी, और आपको बताएंगे कि ये इजराइल, दिल्ली से इजराइल कैसे पहुंचे। चक्रधारी जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप इजराइल कैसे पहुंचे। तो भास्कर जी, पहले तो मैं एक आम नागरिक ही था, मैं सिविलियन था। मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के फील्ड में था। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करते थे, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग करता था मैं, लाइफ स्किल्स की और लीडरशिप, टीम बिल्डिंग और जितने ये होते हैं। तो उस दौरान मैं एक मैडम से मिला, उमा जी हैं जिनका नाम, उनसे मिला और फिर उनके थ्रू मैं उनके फादर से मिला, जो सदर्न कमांड के, आर्मी सदर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पाटिल, वीएम पाटिल। तो जब उनसे मुलाकात हुई, एक बचपन से तो मतलब उस टाइम पे हर किसी के बच्चे के दिमाग में होता है ना कि यार फौज में जाना है, बंदूक खरीदते थे हम लोग, कभी जाते थे टॉय स्टोर। तो वो एक इच्छा तो थी मन में, लेकिन उसको कभी कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाया फॉर वट एवर रीजन्स। तो लेकिन जब सर से मिला, मैं जनरल पाटिल सर से मिला, तो मैं फिर एक वो रीइग्नाइट हो गया, वो जो एक चिंगारी थी वो फिर आग बन गई। और फिर उनसे बातचीत होती रही, क्योंकि जनरल पाटिल सर जो हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड थे, मतलब आर्मी में उन्होंने 2 युद्ध देखे हैं भारत के। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि भाई वो उस युद्ध में ऐसे कुछ ऐसे हुआ, वैसे हुआ, और मैं भी अपना कुछ ऐड करता था एज अ सिक्योरिटी कॉन्शियस या क्यूरियस माइंड। तो फिर उस इंटरैक्शन के दौरान ये हुआ कि उन्होंने मुझे पूरा एकदम सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई चक्रधारी, आप सिविल लाइफ के लिए नहीं बने हैं, आपको सिक्योरिटी साइड में होना चाहिए। जो मेरी एक इच्छा भी थी बचपन से, मगर मुझे पता नहीं था कि जाना कैसे है। उन्होंने आपके लिए एक गुरु द्रोणाचार्य का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, जान गए कि अर्जुन कैसे बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अब वो बताइए मैं अर्जुन लेकिन वो द्रोणाचार्य जरूर हैं। तो फिर उन्होंने फिर मार्गदर्शन किया, और फिर वहां से फिर मैं चला, फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि मैं कहाँ से, एक देखिए, एक सिविलियन आम नागरिक जो है वो एक सिक्योरिटी, एक प्रोटेक्शन, काउंटर टेररिज्म के डोमेन में कहाँ से अपनी एक शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसे ढूंढने में फिर निकला। भारत में तो उस टाइम पे कुछ था नहीं, मैं ये 2015 की बात कर रहा हूँ। फिर ढूंढते ढूंढते फिर मैं यूरोप पहुंचा, फिर पोलैंड में कुछ इंस्टीट्यूट्स थे, जो एकेडमीज थे, जो ये टीचिंग ट्रेनिंग करते थे। लेकिन एक चीज मैंने देखी कि यूरोप और पोलैंड में जितने एकेडमी थे जो ये काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग देते थे, दोनों दे वर टॉकिंग अबाउट इजरायली टैक्टिक्स। तो मैंने कहा यार, अगर इजरायली टैक्टिक्स सीखना है तो मैं इजराइल जाऊंगा, मैं पोलैंड क्यों जाऊंगा। और फिर मैंने सर से बात की, तो सर ने फिर बताया कि इजराइल इज द बेस्ट, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, काउंटर टेररिज्म में इजराइल से बढ़कर कोई है नहीं। तो मैंने कहा फिर चलिए, फिर वहीं जाएंगे, अपनी शिक्षा प्राप्त करेंगे वहां से। तो फिर मैंने जीरो इन किया, वहां भी 2-4 एकेडमीज थी पुरानी। फिर देन आई जीरोड इन ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी एकेडमी। फिर वहां गया, पहले तो यहाँ से डिस्टेंस लर्निंग था, क्योंकि बहुत लंबा कोर्स है वो, तो उतने लंबे समय तक तो दूसरे देश में रहना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इजराइल भी एक ऐसा देश है जहाँ पे वॉर छिड़ते रहते हैं, उनके युद्ध होते रहते हैं। तो फिर काफी टाइम तक तो डिस्टेंस लर्निंग हुआ मेरा, लेकिन वो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होती है आपकी, प्रोटेक्शन, काउंटर टेररिज्म, वेपन ट्रेनिंग एंड ऑल दैट, सो उसके लिए मुझे जाना पड़ा वहाँ पे। तो उसके लिए फिर गया मैं वहाँ पे, और वहाँ पे रहा, सीखा। जो एक हम बोलते हैं ना कि अब जब आप ध्यान पे बैठते हैं तो आपकी तीसरी आंख खुलती है, तो फिर आप अंदर जाते हैं। तो वही काम मेरा वहां हुआ, वहां पे मेरी तीसरी आंख खुल गई उनके ज्ञान से। और फिर मैंने वो चीजें देखी जो भारत को आज की परिस्थिति में चाहिए। एक सिविल डोमेन जो है, एक जो पर्सनल सिक्योरिटी जो होता है, एक प्राइवेट सिक्योरिटी जो होता है, एक सिविल डोमेन में किस
किस लेवल की सिक्योरिटी की जरूरत है और उसको कैसे डेवलप किया जाता है, किया जा सकता है, वो मैंने सीखा वहां पे। अच्छा, एक सवाल आपसे, ऑथर ऑफ शिपडॉग द अवेकन, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये जो किताब लिखी है, मैं बहुत जल्द इसको बाकी लैंग्वेजेस में भी करने वाला हूँ। ट्रांसलेशन पे काम चल रहा है, फिलहाल सिर्फ अंग्रेजी में है, बट ये अंग्रेजी ऐसी भी अंग्रेजी नहीं है कि किसी को समझना है, बहुत सिंपल अंग्रेजी में है। देखिए, ये भारत का पहला ऐसा किताब है जो एक सिक्योरिटी मैनुअल जिसको बोलते हैं ना, आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके साथ मैनुअल एक आता है कि उसको कैसे ऑपरेट करना है। तो ये एक पहला सिक्योरिटी मैनुअल है भारत देश के लिए, जो एक आम नागरिक के लिए लिखा गया है कि एक आम नागरिक अपने आप की, अपने परिवार की सुरक्षा कैसे कर सकता है अलग अलग सिचुएशंस में। तो ये किताब पूरा और ये किताब में मैंने बहुत कोशिश की है, ज्ञान नहीं दिया है किसी को, क्योंकि देखिए आज की डेट में टाइम नहीं है किसी के पास ज्ञान लेने का। तो ये जो किताब है ये एसओपी है। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आप अगर भीड़ भाड़ के इलाके में जा रहे हैं तो फॉलो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। सिंपल। आप ये स्टेप एकदम कंठस्थ कर लो दिमाग में और फिर आप फॉलो करो इसको। भीड़ भाड़ के इलाके में जा रहे हो, आप कहीं और जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ट्रैवल सिक्योरिटी का एक अलग चैप्टर है। विमेन सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी के को लेकर अलग चैप्टर है, ठीक है। ऑनलाइन सिक्योरिटी को लेकर अलग चैप्टर है। तो ऐसे चैप्टरों में मैंने डिवाइड किया हुआ है अलग अलग सिचुएशंस। तो ये आपकी बुक कब तक लॉन्च हो जाएगी? ये ऑलरेडी है, अमेज़न पे है। अमेज़न पे है। अमेज़न पे किस नाम से? शीपडॉग द अवेकन्ड। शीपडॉग द अवेकन। शीपडॉग द अवेकन्ड। अच्छा, और इसका कॉन्सेप्ट भी ना यही है। जो शीपडॉग है, हाँ जी, ये वो कुत्ता है जो अपने शीप जो होते हैं ना, भेड़ जो होते हैं, उनको सुरक्षित करता है, उनके चारों तरफ घूमता रहता है। हाँ, गांव में देखा होगा आपने, कुत्ते घूमते रहते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं। कोई भेड़िया आ गया तो उनसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने हर्ड को। शीप डॉग सेम कॉन्सेप्ट है। हमें हर एक फैमिली में कम से कम एक शीप डॉग होना चाहिए जो सिक्योरिटी ट्रेंड हो, जो सिक्योरिटी को समझता हो, जो सेफ्टी को समझता हो। देश के लिए नहीं, पहले अपने फैमिली के लिए। कि आपके घर में आग लग जाए तो आपको पता है क्या करना है? नहीं पता। आप वो ना बिना सर के मुर्गे की तरह घूमते रहेंगे, भाई क्या करना है, कहां करना है, ठीक है। तो ये शीप डॉग जो है, हर एक फैमिली में अगर एक भी शीप डॉग हुआ तो उस फैमिली को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा।